नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर खाद्य पूर्ति विभाग के द्वारा सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विकास नगर खाद्य पूर्ति निरीक्षक कार्यालय से भी सत्यापन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर खाद्य पूर्ति निरीक्षक राखी वर्मा का कहना है कि जो राशन कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं वह अपना राशन कार्ड स्वयं आकर जमा कर दे, नहीं तो उन पर कार्यवाही होगी। उन्होंने अंत्योदय कार्ड, सफेद कार्ड और अन्य राशन कार्ड के अपात्र व पात्र की जानकारी मीडिया को दी और राशन कार्ड धारकों से कहा है कि वह अपात्र की श्रेणी में आते हैं तो वह स्वयं अपना कार्ड कार्यालय में जमा करा दे, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। आइए जानते हैं क्या कहा खाद्य पूर्ति निरीक्षक विकास नगर और राखी वर्मा ने। मैम, आदेश जारी हुए हैं राशन वालों पर, क्या है आदेश में? जी, वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार राशन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है। तो जो भी सत्यापन में अगर कोई राशन कार्ड धारक अपात्र पाया जाएगा तो एक तो उनके राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे और ऊपर से उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। किस तरह की कार्रवाई होगी? उसमें रिकवरी भी हो सकती है, ठीक है, अन्य कार्रवाई भी हो सकती है, जो भी डिसाइड होगा बाद में। दूसरी चीज ये है कि हम कार्ड धारकों से अपील करते हैं कि अगर कोई अब अपात्र है, पहले पात्रता की श्रेणी में आता था लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी है, तो ऐसे कार्ड धारकों से अपील है कि वो अपने कार्ड स्वयं निरस्त कर दे, स्वयं सरेंडर कर दे ऑफिस में आके, ताकि हम जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनका राशन कार्ड बनाया जा सके। मैडम, जो नहीं करता उन पे कार्रवाई की जाएगी, उन पे रिकवरी की जाएगी। मैडम, कैसे धारकों को राशन अपना आपके पास जमा कराना चाहिए? जी, उसमें है, हमारे पास 3 राशन कार्ड है वर्तमान में। एक तो है सफेद राशन कार्ड, ठीक है, जिसको प्राथमिक परिवार कहते हैं। उसमें जो मासिक आय है, जिन लोगों की परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए है, उन लोगों को जारी किए जाते हैं। अगर किसी का सफेद कार्ड बना हुआ होगा और उनका 15,000 से ज्यादा आय पाई जाएगी तो उनका निरस्त किया जाएगा। दूसरा है अंत्योदय राशन कार्ड, जो गुलाबी कार्ड है, उसमें जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए है। दूसरा जो विधवा औरतें हैं, अशक्त महिलाएं हैं, विधवा है या जो वृद्धजन है और असहाय व्यक्ति है, ऐसे लोगों को गुलाबी कार्ड बनाया जाता है। तीसरा है SFI कार्ड, राज्य खाद्य योजना का कार्ड, जो है पीला कार्ड, ठीक है। उसमें है वार्षिक आय जिनकी 5 लाख तक की है, उनको जारी किया जाता है। तो ये है कैटेगरी हमारे यहाँ 3 राशन कार्डों के और उनकी पात्रता ये है। मैडम, लोगों को जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, राशन फिर भी लेते हैं, उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, अभी देखने में आ रहा है, जब हम सत्यापन कर रहे हैं कि यूनिट चल रही है राशन कार्ड में, लेकिन उनका अभी तक निरस्त नहीं किया गया। तो ऐसे लोगों से भी हमारी अपील है कि आप उनका जैसे मृत्यु हो जाती है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देके ऑफिस में उनका कटवा लें, ताकि किसी और का हम कार्ड जारी कर सकते। क्योंकि सफेद और गुलाबी में हमारे पास फिक्स कैपिंग आती है। उसमें कैपिंग का ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र में 75 पॉपुलेशन को हम उसमें कवर कर सकते हैं और अंत्योदय और गुलाबी में सेव है, और शहरी में 50% पॉपुलेशन को उसमें कवर कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा लोगों के हम अंत्योदय और गुलाबी कार्ड, अंत्योदय या सफेद कार्ड नहीं बना पाएंगे। तो उसमें ये है। और मैम, ऐसा भी जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो जब भी काम नहीं करते, जब भी राशन लिया जाता है। जी जी जी, तो उनका भी ये है कि अगर किसी की शादी हो जाती है तो यहाँ से उनका नाम कटवा के उनका निरस्तीकरण लेके तब नई जगह उनका चढ़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो जो बहुएं यहाँ आ रही है तो उनका भी ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास फिक्स कैपिंग है। क्या संदेश देना चाहते हैं मैडम आप? जी, हम सारे कार्ड धारकों को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर कोई पात्रता की श्रेणी में अब नहीं है तो हम उनसे अपील करते हैं कि एक तो अपना राशन कार्ड ऑफिस में आके सरेंडर कर दे, स्वयं सरेंडर कर दे। अगर कोई स्वयं सरेंडर करता है तो उनपे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनकी जगह जो पात्र लोग हैं उनका बना दिया जाएगा। दूसरा, अगर किसी कार्ड में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि उनका मृत्यु प्रमाण पत्र ऑफिस में आके दे दे, ताकि हम वो यूनिट निरस्त कर सके। तीसरा, अगर किसी का विवाह हो चुका है तो वो भी यहाँ पे आके उनका नाम कटवा ले। आपका नाम, आपका पद? जी, मेरा नाम राखी वर्मा, पूर्ति निरीक्षक विकास नगर।